जय भीम दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज यह वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पर पूरे बने रहें। दोस्तों आज हम बात करते हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने आते ही पूरे भारत में धमाल मचा दिया। My God. What song she's singing? It's a serious problem. कुछ मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो गया इस मूवी को देखकर। जब से यह मूवी आई है पूरे देश में बहुत ही तेजी से वायरल हुई। मैं आज उस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूं जिस मूवी का नाम है फूले, जो कि यह मूवी 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, जिस दिन फूले जयंती थी। सही बात, बहुत सही। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती थी, लेकिन उस दिन यह फिल्म क्यों नहीं रिलीज की गई, आज इसी तथ्य पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि इस फिल्म में झूठा लिखा होता, सत्य ना लिखा होता, तो यह फिल्म 11 तारीख में ही रिलीज होती। लेकिन इस फिल्म में जो बताया गया है, दिखाया गया है, वह बिल्कुल सत्य है। आजकल कोई सत्य सुनना नहीं चाहता, लेकिन इस जो यह फिल्म है, इस फिल्म में सत्य दिखाया गया है कि शिक्षा से ही आदमी बहुत आगे तक पहुंच सकता है। लेकिन कुछ मनुवादी लोग यह चाहते हैं कि झूठ पर आज तक जितने भी काम हुए हैं उसी प्रकार से चलते रहें। लेकिन अब बहुजन समाज में ऐसे ऐसे डायरेक्टर व एक्टर हो चुके हैं। मैं आपको आपकी नॉलेज के अनुसार बता दूं दोस्तों, जो इस फिल्म के एक्टर हैं उस एक्टर का नाम है आनंद महादेवनंद। और इस फिल्म में जो दर्शाया गया है, इसमें जो समाज में रूढ़िवादी परंपराएं होती है उनको इस फिल्म के अंदर बिल्कुल समाप्त किया गया है कि हमको रूढ़िवादी परंपराओं पर न चलकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के संविधान पर चलना चाहिए कि शिक्षा से हमको क्या मिल सकता है, शिक्षा करने से हमको क्या मिल सकता है। इस मूवी का मेन लक्ष्य यह है कि हमको हमेशा सत्य पर अटल रहना चाहिए। बहुत सही बात, बहुत सही। दोस्तों इस फिल्म की कुछ स्क्रिप्ट है हमारे पास में, हम आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाते हैं। आप सभी साथी स्क्रीन पर आई जितनी भी स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को ध्यान से सुने और देखें। हमसे इतिहास छीना गया, अब हम वो इतिहास स्क्रीन पर वापस लाएंगे और इस बार कोई मिटा नहीं पाएगा। तुम्हारे लिए ज्ञान का दरवाज़ा कभी खोला नहीं था, और अब जब हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ रहे हैं तो तुम्हारी दीवारें कांप रही हैं। तुम्हारे गुरुओं ने हमें चुप रहना सिखाया था, अब हमारे गुरु फूले ने हमें बोलना सिखा दिया है। जिन्होंने झूठ का इतिहास लिखा वो अब सच के टेलर से भी कांप रहे हैं। जिन्होंने हमारे पुरखों को मंदिर के बाहर रोते देखा वो आज हमारी मूवी से डर के बौखला रहे हैं। जिन्होंने सदियों तक शूद्रों को पढ़ने लायक नहीं समझा, आज वो हमें फिल्म बनाने लायक भी नहीं समझते। दोस्तों जिस तरह से आपने स्क्रीन पर इन स्क्रिप्टों को देखा है, इससे आपको क्या सीख मिलती है, आप हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। दोस्तों इस मूवी का मेन तथ्य यह है कि हमको मनुवादी लोग क्या बनाना चाहते हैं, वो क्या दर्शाना चाहते हैं। जो आपने स्क्रीन के माध्यम से स्क्रिप्ट को देखा है, आप उनसे ही अंदाज लगा लीजिए कि मूवी जो फूले मूवी है उसके अंदर क्या है ऐसा कि पूरे देश में इस मूवी ने बवाल मचा रखा है और कुछ मनुवादी लोगों के पेट में दर्द उत्पन्न कर रखा है। यदि दोस्तों आप हमारी YouTube चैनल पर नए बने हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो यह अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं वह हमारी आवाज़ को सुनकर और अपने बच्चों के माध्यम से हमारी स्क्रिप्ट को सुनकर उस पर अमल करें और उस पर चले, और अपने बच्चों को भी बताएं कि दोस्तों कि शिक्षा ही श्रेणी का एक ऐसा दिख है कि यदि हम उसको पिएंगे तो उतना ही धार सकते हैं। शिक्षा से ही हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आउटस्टैंडिंग है, सुपर फैंटास्टिक स्टोरी। थैंक यू। और दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। अब आप गाना सुना दीजिए। एक रमा के जीवन की एक छोटी सी घटना पहले बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में शिक्षा ग्रहण करते थे। रमा घर में रह करके बच्चों का पालन पोषण करती थी। तो एक बार का जिक्र, बाबा साहब विदेश से लौट करके इंडिया, भारत वापस आ रहे थे। तो रमा को पता लग गया था पहले से मेरे पति आ रहे हैं। तो भारत में आते ही उनके लिए एक बड़ा मंच बनाया गया। उस मंच पर बाबा साहब का सम्मान होना था। तो उनकी पत्नी सोच रही है आज मेरे पति आ रहे हैं तो घर के सारे काम जल्दी से निपटा लूं, खत्म कर लूं। आज मैं भी अपने पति को देखने जाऊंगी, अपनी आंखों से उनका सम्मान देखूंगी। तो रमा घर के सारे काम माता बहनों कर रही हैं। और जब घर के सारे गृह कार्य पूरे कर लिए, इधर बाबा साहब मंच पर आ गए हैं और रमा तैयार होने के लिए मन कर रही है कि साड़ी निकाल लूं और तैयार होकर के जाऊंगी। तो रमा ने जैसे ही बक्सा खोला, साड़ी निकाली और ऐसे करके जब साड़ी खोली तो साड़ी में जगह जगह छेद हो रहे थे। रमा की आंखों में साड़ी को देख करके आंसू आ गए। रमा सोचने लगी मेरे पति का मंच पे सम्मान होगा और ये फटी हुई साड़ी में पहन कर जाऊंगी तो मेरे पति की बेइज्जती ना होगी। लेकिन मेरे पास तो एक अच्छी साड़ी नहीं है पहनने के लिए, अब मैं क्या पहन के जाऊं? और मुझे पति का सम्मान देखना ही है। तब रमा को याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार मेरे पति को सर पे वो फेंटा बोलते हैं पगड़ी, वो बांधी थी। अगर साड़ी नहीं है तो क्या मैं उसी को साड़ी की तरह पहन करके चली जाऊंगी? तो रमा ने वही फेंटा निकाला, वो पगड़ी निकाली और साड़ी की तरह उसको लपेट लिया माताओं बहनों। और लपेटने के बाद वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपने पति का सम्मान देखने के लिए गई। मंच बना था, काफी भीड़ थी। तो पत्नी कोई होगी तो पहली लाइन में ही तो बैठेगी, लेकिन रमा पहली लाइन में नहीं बैठी, पीछे भी नहीं बैठी रमा। वो पेड़ है ना, पेड़ के पीछे रमा जाकर के दूर से जाके छिप गई और वहीं से अपने पति को देख करके खुश होने लगी। बाबा साहब का मंच पे सम्मान हो रहा है। बाबा साहब जब मंच में अपना भाषण दे रहे हैं तो बाबा साहब की आंखों ने अपनी पत्नी रमा को देख लिया। जब रमा को देख लिया तो बाबा साहब मंच से नीचे उतर के गए, जाकर के पास में पहुंचे तो देखा ऊपर से नीचे रमा के तन पे तो एक साड़ी नहीं है। रमा वो पगड़ी को, कपड़े को लपेट करके आई है। बाबा साहब ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए, कहने लगी बाबा साहब रमा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बड़ा अभागा पति हूं जो तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी नहीं पहना पाया। रमा ने तभी क्या किया, एक उंगली साहब के ओठों पे रख दी, बोली साहब सब कुछ कहना लेकिन ये मत कहना कि आप मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं पहना पाए। रमा कहने लगी साहब अगर आज मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या मुझे दोगे? बाबा साहब कहने लगे अरे रमा वैसे भी तूने मुझसे अब तक मांगा ही क्या है, मांगो रमा, क्या मांगना चाहती हो मांगो, आज जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बाबा साहब सोच रहे थे रमा कोई गहना मांगेगी, अच्छी साड़ी मांगेगी, ऐसा कुछ मांगेगी। तब रमा ने कहा साहब यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं केवल इतना मांगना चाहती हूं कि रमा एक सुंदर साड़ी पहने न पहने, दुनिया में भारत में ऐसा काम करके जाना मेरे साहब जी कि रमा एक अच्छी साड़ी पहने न पहने, लेकिन भारत में रहने वाली हर महिला, हर औरत, हर रमा एक सुंदर साड़ी पहने, बस इतना सा काम करके तुम चले जाना।
बाबा साहब कहने लगे, अरे पगली क्या मांग लिया तूने? मैं तो सोच रहा था तुम मुझसे गहने मांगेगी, कपड़े मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांग लिया? माताओं बहनों, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि आज तुम्हारे तन पर जो सुंदर साड़ी दिखाई दे रही है, ये तब तुम्हारे तन पर एक सुंदर साड़ी है क्योंकि रमा ने कभी अच्छी साड़ियां नहीं पहन पाई, लेकिन बाबा साहब तुम्हें अच्छी साड़ियां पहनने का मौका दे गए। रमा के पास तो एक सुंदर साड़ी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास इतनी साड़ियां हैं आज कि अलमारी का जब दरवाजा खुलता है तो साड़ियों की कतार आंगन में गिर जाती है और तुम सोच में पड़ जाती हो कि इसमें से कौन सी पहनूं। इतनी साड़ियां तुम्हारे पास हैं। लेकिन बाबा साहब की पत्नी तो उन दिनों गर्दिश में जी और अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा गई, तुम्हारे लिए सब कुछ कर गई। ऐसी थी रमा। लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा होती है तो 500 रुपए आदमी दिखाता है तो एहसान करता है कि मैंने 500 दे दिया, मैंने 200 दे दिया। अरे तुम्हारे 200 ज्यादा है कि बाबा साहब का जीवन ज्यादा है, रमा का जीवन ज्यादा है। बड़ा दुख होता है मुझे कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, आज वही समाज के लोग अपने घरों से निकलने में शर्म महसूस करते हैं। नौटंकी तमाशों में अपना बिस्तर लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन बाबा साहब का कार्यक्रम सुनने के लिए उन्हें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, आ जाओ सुनने के लिए, आ जाओ सुनने के लिए। ये हालत बनाई है तुमने अपने महापुरुषों की। एक याद रखना एक बात, इंसान को जीवन में कोई चीज तब मिलती है जब इंसान उसकी कीमत चुकाता है। तुम ये कपड़े पहने हो ना, ये कपड़े भी तब पहने हो पहले इनकी कीमत चुकाई है तुमने। ये साउंड भी तब बज रहा है, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये टेंट तब लगा, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये घड़ी भी तब हाथ में है क्योंकि पहले इसकी कीमत दे दी है मैंने। ये कैमरा भी तब लगा, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये बाजा भी तब बजता कि पहले इसकी कीमत चुकाई है। यानी पहले कीमत तो चीज बाद में मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं, एक चीज तुम्हें मिली, तुम भूखे मरते थे, खाने को भोजन नहीं होता तो मरा हुआ मांस भी खा जाते थे पेट भरने के लिए, लेकिन आज ताजा बढ़िया भोजन करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, इस ताजे भोजन की कीमत तुमने चुकाई क्या? पानी के लिए तुम तरस जाते थे, पीने को पानी नहीं मिलता था, लेकिन आज बिसलरी का पानी पीते हो, क्या इसकी कीमत तुमने चुकाई? मान सम्मान तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, कमर में झाड़ू, गले में हांडी होती थी, लेकिन आज गले में मालाएं पड़ती है, सम्मान होता है, क्या इसकी कीमत तुमने चुकाई? मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों को गाड़ियों में बैठने का कोई अधिकार नहीं था? बाबा साहब जब एक बार अपने गोरे गांव जा रहे थे तो रात हो गई थी, बैलगाड़ी वाले ने बिठा लिया सूट बूट देख करके, रास्ते में जात पूछ ली कौन जाति के हो? बाबा साहब ने कहा माहर जाति का हूं। रास्ते में गाड़ी रोक करके बाबा साहब का सामान नीचे फेंक दिया, उतर नीचे। मैंने तो कोट पैंट में समझ लिया था कसाद अच्छे घर का होगा, तू तो नीच जाति का है। बाबा साहब ने कहा अंधेरा हो गया, मैं कहां जाऊंगा, मुझे ले चलो। तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि नवाबों की तरह बैठूंगा मैं, गाड़ी तू हांकेगा, डबल किराया लूंगा। बैलगाड़ी से भी उतार दिया था, लेकिन आज तुम ट्रेन तो छोड़ो, हवाई जहाज की भी यात्रा कर सकते हो। क्या तुम्हें कोई धक्के मारता अब? तो मुझे बताओ, इन हवाई जहाज में भी यात्रा करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इसकी कीमत तुमने चुकाई क्या? ये मान सम्मान धन दौलत शानो शौकत जो तुम्हारे जीवन में आज भरा पड़ा है, इसके लिए तुमने कौन सा बलिदान दिया बताओ? अगर इसकी कीमत किसी ने चुकाई है, कोई खून के आंसू रोया है, तो केवल माता रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जिनकी वजह से आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ गया है। मैं माता रमाबाई का त्याग दर्शन आपको बताने के लिए जा रहा हूं और एक निवेदन करूंगा जो अभी किया था, बीच में बात नहीं करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, उठेंगे नहीं। और अगर मैं गाऊं और सुनते समय अगर आंखों में आंसू आए तो दोनों हाथ जुड़ करके निवेदन है, आंसुओं को रोकना मत। आज उन आंसुओं को बाहर की दुनिया की यात्रा करने देना। वो आंसू आज आपको एहसास कराएंगे कि ये जीवन इतना सुंदर जीवन कैसे बन गया। सुनो, कैसे जीवन में आई ये खुशियों की सौगात, थाम के दिल सुनना सभी ये दर्द भरी है बात।
दर्द भरी है बात, अश्क में रोक न पाऊं। रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं। सुने पहली लाइन, जब मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। हो मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। लेके वजीफा भीम जी तब रमा के पास में आए। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया, आउटस्टैंडिंग गाया, सुपर फैंटास्टिक स्टोरी। थैंक यू।